अपने मिलनसार व्यवहार के लिए सियासत में खास पहचान कायम करने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनकी धर्म पत्नी आशा विजयवर्गीय ने दाम्पत्य जीवन के 43 वर्ष पूर्ण किए हैं। जहां इसी अवसर पर दोनों ने राऊ स्थित गौशाला में गौ सेवा कर गौ माता का आशीर्वाद लिया। वहीं बड़ी संख्या में समर्थकों ने यहां पहुंचकर दोनों को विवाह वर्षगांठ की बधाई दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विवाह वर्षगांठ पर सपत्नीक की गौ सेवा। दाम्पत्य जीवन के 43 वर्ष पूर्ण कर बोले विजयवर्गीय, एक दूसरे की समझ सुखी परिवार की विशेषता। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनकी धर्मपत्नी आशा विजयवर्गीय को सुबह से ही सोशल मीडिया के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विवाह वर्षगांठ की बधाई मिलनी शुरू हो गई थी, जहां दोनों ने राऊ स्थित गौशाला पहुंचकर गौ माता का पूजन किया। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक अनजान व्यक्ति का मिलना और मिलकर एक दूसरे को समझना और जीवन भर एक दूसरे की समझ के अनुसार काम करना, ये एक अच्छे और सुखी परिवार की विशेषता है। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, तो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार है हमारे यहाँ। पर परिग्रह संस्कार का अपना एक महत्व है और उसमें आपको एक नया जीवन साथी मिलता है। आजकल तो खैर परिचय पहले होने लग गया, हमारे ज़माने में तो परिचय भी नहीं था हम दोनों का आपस में, जो हमारी शादी हुई तब। और इसलिए एक अनजान व्यक्ति का मिलना और मिल के बिल्कुल एक दूसरे को समझना और समझ के जीवन भर एक दूसरे की समझ के अनुसार काम करना, यही एक अच्छे परिवार की सुखी परिवार की विशेषता होती है। तो ऐसा ये परंपरा तो थी नहीं कभी हमारे यहाँ, पर आजकल क्या है कि बहाना ढूंढते लोग पार्टी लेने का, पार्टी देने का, तो ये भी बहाना है। तो हमारे यहाँ तो शादी की वर्षगांठ का नाम का कोई त्यौहार ही नहीं होता था हमारी संस्कृति में। विदेशों में होता था कि अगर आप एक साल से साथ में रह रहे हो, वाह 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 पार्टी दो। तो वहाँ पर हमारे यहाँ तो महिलाएं जिस घर में सीधी जाती हैं वहाँ से आड़ी निकलती है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में वो सीधी जाएगी वहीं से आड़ी निकलेगी, कभी सोचती नहीं दूसरे घर जाने की। और पति भी नहीं सोचता है कि कोई दूसरी पत्नी आए, बल्कि ये तो घर ठीक है। बाकी हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में हमारे घर की महिलाएँ उपास करती हैं करवा चौथ का, हरतालिका तीज का, कि मेरे को पति 7 जन्म तक मिले। तो ये हमारे यहाँ परंपरा है। पर ठीक है, अब आधुनिक जो काल है उसके अंदर एक बहाना होता है इवेंट करने का, तो ये बहाना है, इवेंट है, सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और साथ में खाते पीते हैं, बस। देखिए, बहुत अपेक्षा नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम अच्छा से अच्छा अपने जीवन साथी के साथ क्या कर सकते हैं उसका प्रयास करना चाहिए। उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करोगे तो फिर अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो आपको मन में तकलीफ़ होगी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बस इसी पे जोर देना चाहिए। वो अगर कुछ करे आपके लिए तो वो आपके लिए ब्याज है। तो मूलधन क्या है, हम अपने जीवन साथी के साथ क्या करें, ये मूलधन है। और वो कोई भी जीवन साथी हो, पत्नी हो या पति हो, पत्नी ये सोचे कि मैं पति के लिए क्या कर सकती हूँ अच्छा से अच्छा, और पति ये सोचे कि मैं पत्नी के लिए क्या कर सकता हूँ अच्छा से अच्छा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, तो फिर जीवन तो बहुत अच्छी तरीके से चलता है और घर मंदिर बन जाता है। फिर हमारी माँ का आशीर्वाद भी था, उनके संस्कार भी हमारी श्रीमती जी ने प्राप्त किए हैं, तो इसलिए घर तो मंदिर जैसा ही है। वहीं आशा विजयवर्गीय ने बताया कि ये भले ही राजनीतिक जीवन में है, लेकिन घर में मां के लिए बेटे, पति के लिए पति और बच्चों के लिए दादा है। ये तो आपके भाई साहब की खासियत है। भाई साहब की खासियत इसमें है कि वो भले राजनीतिक क्षेत्र में है, पर घर में आके माँ के लिए बेटे, पत्नी के लिए पति और सब बच्चों के लिए बिल्कुल दादा के रूप में वो हमारे साथ में रहते हैं। तो ये हमारे भाई साहब का, आपके भाई साहब का बड़प्पन है। आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि परिवार में सबको कैसे रखना है ये हम सभी पिताजी से सीखते हैं। माँ का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता है। देखिए, मेरा सौभाग्य है और हर व्यक्ति का सौभाग्य है कि उसे माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। मुझे भी मिलता है और ये 43 इयर्स आज साथ में हुए हैं दोनों को। और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी तो एक आदर्श पिता, एक आदर्श दादा, पति और अच्छे ससुर मैं मानता हूँ।
बहुत परिवार में कैसे रखना है, सबको कैसे रहना है परिवार के साथ, ये उनसे सीखते हैं हम लोग और सभी लोग सीख सकते हैं। माता जी का भी बहुत आशीर्वाद और हमें मिलता है। कितनी भी परेशानी लाइफ में हो, जब भी उनके सामने जाते हैं सारी टेंशन, सारी थकान मिट जाती है और हमें बहुत ही ठंडक की अनुभूति होती है। तो निस्संदेह मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, ऐसे माता पिता हैं और भगवान का स्वरूप है और इनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, ऐसी मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। और हर इस अवसर पर, खुशी के अवसर पर हम लोग गौशाला आके गौ सेवा करते हैं, तो आज भी हम लोग गौशाला में गौ सेवा करने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनकी धर्मपत्नी आशा विजयवर्गीय ने दाम्पत्य जीवन के 43 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जहां इसी अवसर पर दोनों ने राऊ स्थित गौशाला में गौ सेवा कर गौ माता का आशीर्वाद लिया। वहीं बड़ी संख्या में समर्थकों ने यहां पहुंचकर दोनों को विवाह वर्षगांठ की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।